बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। और अपनी ज़बान को हरकत दीजिए, पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बच्चे तो बच्चे में चले गए, स्टेज पे बैठे हुए भी कुछ दरूद शरीफ पढ़े और उसके बाद करें। अब माइक ऑपरेटर के लिए तो कोई जरूरी भी नहीं है, जो जहाँ कहीं भी है अगर ये कह दिया जाए कि अल्लाह के नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में दरूद शरीफ पढ़िए, तो आपको जो दरूद शरीफ याद है उसको पढ़ लीजिए। क्यों पढ़ लीजिए पता है? अगर ये चाहे कि हम कर्ज चुका ले, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन, इसलिए हम और आप अपने वक्त का ख्याल रखिए। बचपना देख रहे हैं, खेल में गुजर रही है, इसको कोई पता नहीं है जब क्या कहा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है। बचपने में ये मासूम है, ये मासूम है, इसकी हर अदा अल्लाह को महबूब है। चाहे वो खेले कूदे बदमाशी करे कुछ भी करे, जब अल्लाह के यहाँ इसकी कोई गिरफ्त नहीं है तो सरकार के यहाँ भी कोई गिरफ्त नहीं है, कानून के अंदर भी ये कोई गिरफ्त के लायक नहीं है, मासूम है। गिरफ्त में आएंगे कौन? जो बालिग हो गए, जवान हो गए, बाल फुटका रखिए तो ये पकड़ में आएंगे, हिप्पी बढ़ा के रखिए तो ये पकड़ में आएंगे। सिंपल में रहिए फिर भी पकड़ में आएंगे, नाक कान छेदा लीजिए मोगी जगह वो भी पकड़ में आएंगे। सेविंग करवाइए तो भी पकड़ में आएंगे, दाढ़ी रखें तो भी पकड़ में आएंगे। क्यों? कि आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत में अपने अपनी जिंदगी को गुजारा, इसलिए पकड़ में आएंगे। अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिसके अंदर होगी, जानते हैं वो अल्लाह के नबी की शक्ल सूरत इख्तियार करती होगी, नाफरमानी नहीं करेंगे। और शक्ल सूरत नहीं इख्तियार करना वो तो समझ से परे की चीज है। मैंने जो कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की है, मुकम्मल एक सूरा है, छोटी सी सूरा है लेकिन मुकम्मल है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कि हम सब के सब जितने इंसान है ना, सारे के सारे घाटे और खसारे के अंदर क्या है? अगर समझ में आ रहा है तो मेरे साथ बोलो, सब के सब घाटे और खसारे में। किस चीज में है? कोई दुकानदार करता है दुकानदारी तो वो नफा नुकसान तोलता है ना, शाम को हिसाबदारी करता है कि नहीं करता है? जी टेंट वाले भी, इस टेंट में हमको कितना नफा नुकसान होगा, जिसमें खोलेगा पेमेंट होगा उसमें पता चलेगा। मजदूर को भी सुबह से शाम तक किया, अगर नहीं अगर उसको मजदूरी मिला देने को पैसा करते उसको भी नफा नुकसान का पता चलता है। ऐसे ही इंसान को सुबह से लेकर शाम तक ये तौबा चाहिए, आजमाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आजमाना चाहिए कि हमने नेकियां कितनी की और बुराइयां कितना किया, गुनाह हमने कितना किया, अल्लाह का हुक्म को कितना पूरा किया, अल्लाह के हुक्म को हमने कितना तोड़ा। इसका हिसाब किताब, इसको कहते हैं मुहासिबा। अगर आप करेंगे तो पता चलेगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जब इसकी बुढ़ापे की हालत तक को इसको जोड़ घटाव करेंगे तो बचपन से 55
और हम और आप दिन गिनते हैं, दिन और रात मिला करके एक दिन करते हैं कि नहीं? तो हमारी और आपकी जो है गिनती 60 से 70 साल की उम्र की होती है। उसमें आधा यानी रात को जो है माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 60 का आधा 30 साल तो खेलने कूदने और सोने में पार हो गया। हुआ कि नहीं? कम से कम जो हो बूढ़े पुराने हैं, नौजवान है, वो तो हामी भरी हाँ या नहीं। अगर मैथमेटिक्स में गड़बड़ है तो बताइए वहीं से। 60 साल की जिंदगी में रात को निकाल दीजिए तो 30 साल बचा ना। 30 साल खेल कूद सोने पीने में जिंदगी गुजर गई। 30 साल के अंदर जो है अपना मुहासबा कीजिए कि मैं 30 साल में अल्लाह का कितना हुक्म पूरा किया। सारे के सारे इंसान घाटे और खसारे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग, कौन लोग? जिसने ईमान लाया, अमल सालेह किए, अच्छे अच्छे अमाल किए। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़, हक बात की फरमाइश करना। आज सुबह सुबह रोजाना जो है आप गौर करते होंगे मस्जिदों के अंदर अभी मशवरा चलता है इशा के बाद कि भाई फला अल्लाह वाले, फला भाई, फला बुजुर्ग की आमद मस्जिद के अंदर नहीं देख रहे हैं। तो क्या करते हैं? मशवरा करने के बाद फैसल जिसका नाम चुन देते हैं, उनसे चंद आदमी सुबह में फजर के बाद उनसे मुलाकात होती है। वही है हक बात। क्या है? वही है हक बात की फरमाइश करना कि अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, मस्जिद के अमाल से जुड़िए, गुनाहों से बचिए। यही अच्छे अमाल, यही है हक बात। अगर ये बात कहने के ऊपर अगर आपके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, अगर आपके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, तो वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, इसी मुसीबत, इसी तकलीफ के ऊपर आपको सब्र कर लेना है। इतने आदमियों का जो है क्या है, नैया पार है। ऐसे ही आदमी कामयाब है, वरना ईमान को है, अगर अच्छे अमाल नहीं करेंगे फिर भी घाटे में है। ईमान लाए, अच्छे अमाल करते हैं और हक बात की फरमाइश नहीं करते, और अगर कर भी दिए, अगर उसके अंदर जो आफत और मुसीबतों का सामना करना पड़ा तो हक क्या करें, सब्र का दामन छोड़ देते हैं। तो उसमें भी क्या नहीं, 100% कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हुक्म के अंदर, नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अंदर, पैंटी के अंदर अल्लाह ने रखी और उसी के गारंटी दी है। जो इससे परे हैं, जो इससे हट के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके लिए अल्लाह का कोई वादा नहीं है। अल्लाह चाहे तो अपने रहमत से उसे माफ फरमा दे, अगर न चाहे तो अल्लाह गिरफ्त कर ले, तो कोई बाइद नहीं है। जितने हमारे मोहल्ले में अभी नौजवान हैं, जितने हमारे मोहल्ले के अंदर बुजुर्ग हस्ती हैं, अगर वो 5 वक्त मस्जिद के अंदर पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जमात होगी, और कम से कम 2-2.5 जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होगी। लेकिन मोहब्बत है तो किससे? दुनिया से। मोहब्बत है तो किससे? पैसे से। मोहब्बत है किससे? खेती से। मोहब्बत किससे है? तो औलाद से। मोहब्बत किससे है? तो अपने कारोबार से। आपको पता नहीं, ये सारे चीज जो है ये असबाब है। ये सारे चीज जो है असबाब है, और असबाब का फायदा करने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। उस असबाब के ऊपर खूब दिल जमाई के साथ ध्यान लेते हैं, लेकिन असबाब को पैदा करने वाले की कोई फिक्र नहीं। इसलिए दोस्तों, असबाब पे नहीं जाएं, असबाब तो खुद ब खुद आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को न छोड़ें, और न किसी को छोड़ने के ऊपर जो है आप खुश हो, बल्कि फिक्रमंद हो कि भाई ये अल्लाह ने जन्नत बनाई है, किसके लिए? हम सब के लिए। तो अगर ऐसे लापरवाह रहेंगे तो उसमें जाएंगे कौन? वो किसके लिए बना है, काहे बना है, उसकी फिक्र लाइए दोस्तों और बुजुर्गों। अब जो है लबकुशाई मेरा बेकार है, चूंकि जब भरे आ जाए तो भाई सुनने की सलाहियत रखिए।
अभी आप लोग सुनने की सलाहियत मेरे सामने में रख रहे थे, अब हम खुद सलाहियत रखते हैं सुनने की, क्योंकि बड़े हज़रत मौजूद हैं। अब जो कुछ बाकी साथी है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत बस हम सबको इस कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।